इसका 4G आईसी चेंज है, 2G आईसी चेंज है और WDR चेंज है। ये तीनों आईसी चेंज है। बिना मोबाइल को ओपन किए पहले टेस्टिंग कहाँ करनी पड़ती है। एआई टूल अपना ओपन करेंगे और देखेंगे कि एआई टूल के अंदर हमें इसका सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ देखेंगे प्रीफर्ड ओके है, सर्चिंग भी ओके है और ये दोनों कंडीशन हमारे फायदे से मैच कर रहा है। अब ये कंडीशन जो है मैच हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन तो ऊपर वाली भी मैच हो रही है। अगर जियो का नेटवर्क इसके अंदर आ गया, प्रॉपर टेस्टिंग भी लोगों को पता नहीं, अभी जिस तरह से हमने टेस्टिंग की है यही टेस्टिंग लोग नहीं करते हैं और 70 से 80% यही सपोर्ट मिलेगा। आज हमारे पास एक है Redmi 5A और इसमें है नेटवर्क फॉल्ट। कभी कभी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हो जाता है और अगर इसकी डिटेल आप देखेंगे और ये कहाँ से सॉल्व हुआ अगर आपको पता चल जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बाकी बड़े सेटों में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना काम हुआ है। चलिए, 4G पर काम हो चुका है ना, ये चेंज हो चुका है जैसा कि हमें टेक्नीशियन की तरफ से रिपोर्ट मिली है। इसका 4G आईसी चेंज है, 2G आईसी चेंज है और WDR चेंज है। ये तीनों आईसी चेंज है। ठीक है, बाकी मैंने वॉच कर लिया है, यहाँ से कोई पार्ट्स निकला हुआ नहीं है। नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है और क्या क्या सबसे पहले चेक करना पड़ता है, तो पहले हम उसे चेक करेंगे। ठीक है, सिम हमने इसके अंदर लगा दिया है और अब हम इसको जो है ऑन कर रहे हैं और अब हम देखेंगे क्या इसकी पहले तो बिना मोबाइल को ओपन किए पहले टेस्टिंग कहाँ करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम इसका नेटवर्क वायर भी निकला है, लगा दे रहे हैं जरा। देखिए यहाँ नो सर्विस दिख रहा है और अब आ गया इमरजेंसी, है ना। पहले नो सर्विस दिखा, बाद में इमरजेंसी आ गया। चलिए, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते इसका IMEI नंबर। बाकी आप देख रहे हैं IMEI नंबर ठीक है इसका। चेक करेंगे कि इसका बेसबैंड का क्या कंडीशन है। बेसबैंड वर्जन ओके है। अब नेटवर्क सेटिंग में हमारा ये एयरटेल का सिम लगा हुआ है और इसे जब ओपन करेंगे तो आएंगे पहले प्रीफर्ड नेटवर्क में। अब प्रीफर्ड नेटवर्क में एक चीज का हमें ध्यान देना है कि ये जो चैनल हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3G पर करके देखेंगे और फिर ओपन करेंगे तो 3G हमारा सक्सेसफुली हो गया है। 2G करके देखेंगे, 2G भी हमारा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, 3G 4G, अभी हमने इसको 4G पर करके छोड़ रखा है। अभी ये कंडीशन हो गई। अभी हम उसके बाद सर्चिंग करेंगे और सर्चिंग करके देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है। देखिए यहाँ फेल्ड हो गया। ठीक है, मतलब ऑपरेटर हमने सिलेक्ट किया और ये फेल हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एआई टूल अपना ओपन करेंगे और देखेंगे कि एआई टूल के अंदर हमें इसका सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से एआई टूल ओपन करेंगे और उसके बाद हम Xiaomi में आएंगे। तो हमारा है रेडमी का सेट जो कि मॉडल है 5A और इसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क का। अब इसमें नो सर्विस इमरजेंसी का ऑप्शन आ रहा है ना, या नो सर्विस हो या इमरजेंसी, तो उसके लिए हम यही फोल्डर चेंज करेंगे। देखिए ऊपर में आप 3 फोल्डर देख रहे हैं, 2G 3G और 4G। अब ये फोल्डर किस लिए है? ये फोल्डर इसलिए है कि अगर आपका 2G में प्रॉब्लम है और 4G ओके है तो 2G का फोल्डर हम ये वाला ओपन करेंगे। ठीक है, और अगर आपका 3G में प्रॉब्लम है बाकी 2G 4G ओके है तो हम इस फोल्डर को देखेंगे। और अगर आपका 4G में प्रॉब्लम है बाकी, देखिए 4G प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि बाकी आपका ओके है, चाहे 3G ओके है चाहे 2G ओके है, कोई ना कोई ओके है। उसके लिए हम ये यानी जिसमें पर्टिकुलर फॉल्ट हो वही देखेंगे। लेकिन अगर कंप्लीटली नेटवर्क नहीं आ रहा है, जैसा कि इसके अंदर आप देख रहे हैं नो सर्विस इमरजेंसी लिख के आ रहा है, तो चाहे नो सर्विस आए या इमरजेंसी उसके लिए हम फोल्डर ये ओपन करेंगे। अब यहाँ पेज 1 पेज 2 और पेज 3 हमने दे रखा है और जब यहाँ हम 3 पेज खोलेंगे तो अब 3 पेज में हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि सबसे पहले हमने सर्च कराया क्या, प्रीफर्ड नेटवर्क। तो प्रीफर्ड नेटवर्क ओके था हमारा। उसके बाद हमने सर्चिंग कराया, वो भी ओके था, यानी ऑपरेटर आ गया था। उसके बाद हमने जब सेलेक्ट किया तो यहाँ लिखा है ओके और एरर, मतलब ओके और एरर हो सकता है। उसके बाद यहाँ लिखा 2G लो और 4G वेरी लो। मतलब कंडीशन क्या होगी, हमारे मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि 2G और 4G, 2G लो होगा और 4G वेरी लो होगा। अगर इतनी चीजें हमें चेक करने, यानी सिलेक्ट में हमारा ओके भी हो सकता है और एरर भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। कभी ओके होगा कभी एरर होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। और 2G लो होगा और 4G वेरी लो होगा, ये कंडीशन बनेगी मोबाइल के अंदर।
उसका सोल्यूशन यहाँ क्वालिटी के लाइन में दिया गया है, जो कि हमने हाइड कर रखा है। अब क्यों हाइड कर रखा है भाई, ये सोल्यूशन सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन हमारी मैच नहीं कर रही है, हमारी कंडीशन दूसरी है, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क आ ही नहीं रहा है और यहाँ देख रहे हैं कि नेटवर्क आ रहा है। चलिए दूसरे लाइन में चलते हैं। प्रीफर्ड ओके है, सर्चिंग ओके है, सिलेक्ट किया तो ओके, मतलब ऑपरेटर आया और हमने सिलेक्ट किया तो ओके ले लिया। लेकिन इसके अंदर जब हम सिलेक्ट कर रहे तो फेल हो रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी मैच नहीं की। हालांकि यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ 2G लो और 4G ओके है, यानी इस कंडीशन में यहाँ 4G बिल्कुल ओके होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2G का नेटवर्क आएगा लेकिन लो आएगा, तो हमारी ये कंडीशन भी मैच नहीं कर रही है। वरना हम देखते हैं फॉल्टी कौन सी लाइन में है। अब हम तीसरे लाइन में चलते हैं। इसमें लिखा है ओनली 2G, मतलब हम प्रीफर्ड नेटवर्क जब सर्च करेंगे ना तो उसके अंदर 4G सिलेक्ट नहीं होगा, 3G सिलेक्ट नहीं होगा, ऑलरेडी वो 2G पर ही सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। और जब ये चेंज नहीं होगा तो यहाँ एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये लाइन भी हमारी मैच नहीं की, यानी फॉल्ट हमारा इस तरह का भी सिम्टम हमारे मोबाइल के अंदर नहीं है। तो सिम्टम कौन सा है, चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए प्रीफर्ड ओके है, हालांकि इस मोबाइल में भी प्रीफर्ड ओके है। उसके बाद ऑपरेटर देखेंगे तो ऑपरेटर चेंज है यहाँ, मतलब जो सिम लगा है उसके अलावा कोई दूसरा सिम पर शो कर रहा है। तो ऐसा तो हमारे मोबाइल के अंदर फॉल्ट है नहीं, यानी ये लाइन पे हमारी मैच नहीं की, इसको भी छोड़ते हैं। उसके बाद आते हैं नॉट हाईलाइट। क्या नॉट हाईलाइट, प्रीफर्ड नेटवर्क नॉट हाईलाइट। तो अब नॉट हाईलाइट है तो ये भी प्रॉब्लम, ये भी सिम्टम 5A के अंदर नहीं है। तीसरे लाइन में उसके बाद आते हैं लाइन में, देखते हैं हम। यहाँ देखेंगे प्रीफर्ड ओके है, सर्चिंग भी ओके है, और ये दोनों कंडीशन हमारे 5A से मैच कर रहे हैं। सिलेक्ट किया तो एरर, और कंडीशन क्या बन रही है, नो सर्विस। मतलब ये लाइन जो है ना प्रॉपर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है किससे, 5A से। मतलब अगर इस लाइन का हम देखें तो हमें यहाँ मिल सकता है कि क्या फॉल्ट है इसके, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम आते हैं उसके नीचे, देखते हैं और कोई लाइन है जो मैच कर रही है। यहाँ देखेंगे प्रीफर्ड ओके है, सर्चिंग में अगर हम आएंगे तो सर्चिंग में देखेंगे कि सर्चिंग में ओके है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है 2G 3G एरर, 2G 3G एरर। तो अब 2G 3G एरर का मतलब, अब जैसे मान लीजिए प्रीफर्ड में आकर के हम 2G या 3G हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सर्चिंग कराएंगे तो यहाँ 2G 3G एरर आएगा। चलिए करके देखते हैं प्रीफर्ड नेटवर्क में, और हम आएंगे 3G में, और 3G में आने के बाद अब मोबाइल में हम सर्चिंग कराएंगे। चलिए अब एरर आया, मतलब यहाँ क्या आया, यहाँ सेल1 3G लिख करके आया, ठीक है। 3G में गए तो सेल1 3G लिख करके आया, मतलब अब ये कंडीशन जो है मैच हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन तो ऊपर वाली भी मैच हो रही है, लेकिन अभी क्या है कि जब हम इसके अंदर आए तो इसके अंदर कुछ ज्यादा मैच हो रहा है। मतलब हमने 3G पर सिलेक्ट किया और जब सर्च किया 3G पर प्रीफर्ड नेटवर्क को सिलेक्ट किया और जब सर्च किया तो देखिए एरर आ गया। पहले तो लिखा है ओके, सर्चिंग में ऑपरेटर आएगा यानी ओके है, लेकिन जब 2G और 3G पर करेंगे तो एरर आएगा, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब अब ये वाली कंडीशन मैच हो रही है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे तो एरर, और उसके बाद देखें तो ओनली 4G ओके। मतलब नेटवर्क में जो कंडीशन इसकी है ना, सेट की कंडीशन, उसके अंदर अभी क्या है कि 4G ओके दिखा रहा है, यानी कि जो सिम हमने लगाया है वो 3G 2G 4G सिम है, लेकिन यहाँ ये बता रहा है ओनली 4G ओके, यानी ऐसा कोई सिम हमें लगाना है जो सिर्फ 4G पर ही काम करता हो, उसमें 2G 3G का ऑप्शन ना हो। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जियो लगा करके देखेंगे। अगर जियो का नेटवर्क इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो हम इसी लाइन पर काम करेंगे और हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि हम देखेंगे कोई और लाइन है क्या जो मैच कर रही है। तो इसमें देखें 4G स्टक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, चैनल चेंज हो रहा है हमारा, 2G 3G सब। यहाँ भी 4G स्टक है, ये भी चेंज हो रहा है, यहाँ 3G स्टक है, ये भी चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ ऑपरेटर, यहाँ हमारा जो है प्रीफर्ड नेटवर्क चेंज नहीं हो रहा है, जो जहाँ रुका है चेंज करने से होगा नहीं, लेकिन चूंकि चेंज हो रहा है तो ये वाली लाइन परफेक्ट मैच कर रही है। बस एक चीज हमें कंफर्म करना है
कि 4G का सिम काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, अगर 4G का सिम इसके अंदर काम कर गया, नेटवर्क आ गया, तो हम इस लाइन को भी देख सकते हैं और इस लाइन, मतलब इन दोनों लाइन में से चाहे इसका फॉल्ट होगा चाहे उसका फॉल्ट होगा। अगर 4G नेटवर्क नहीं आता है तो चलिए हम पहले 4G नेटवर्क सिम लगा के देख लेते हैं। तो हम जियो का सिम लगा लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक फॉल्ट और है। अभी यहाँ देखिए, ये 100% शो कर रहा है और चार्जिंग लगा हुआ है। एक फॉल्ट इसके अंदर ये भी है ना। चलिए, इंटरेस्टिंग फॉल्ट है। अब हम देखेंगे इसको बंद करके कि बंद करने में ऑटो चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, हम इसे बना तो देंगे लेकिन इस पर वीडियो नहीं बना पाएंगे अभी। और ये हम तो स्टूडेंट जरा इस बात को ध्यान रखें, जो भी स्टूडेंट हमारे हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे चार्जिंग सेक्शन में याद दिलाइएगा। तो एक नई चीज़ इसमें हमको पढ़ने को मिलेगी कि ऐसा कैसे है ना। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होती है ऑटो चार्जिंग में। दो कंडीशन, एक तो ऑन है तो ही ऑटो चार्जिंग होगा और दूसरा ऑफ है तो ऑटो चार्जिंग होगा और ऑन में भी होगा, दोनों कंडीशन में होगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये ऑफ में ऑटो चार्जिंग, मेरे ख्याल से ऑफ में तो ऑटो चार्जिंग नहीं था ये। चलिए देखेंगे। बहरहाल अभी पहले हम नेटवर्क देख लें। तो हमारा 4G लगा और नेटवर्क वायर भी लगा हुआ है। तो हम सर्च करा के देखते हैं। तो अभी पहले मुझे ये देखना है कि चैनल चेंज तो नहीं इसका। हाँ देखिए, इसीलिए शायद नहीं आ रहा था। इसका चैनल चेंज है 3G पर, तो हम इसे 4G कर लेते हैं तभी तो नेटवर्क आएगा। देखिए, नेटवर्क आ गया इसके अंदर। और देखिए, इसके अंदर 4G का नेटवर्क आ गया है ना। मतलब ये वाली जो हमारी लाइन है AI टूल की, ये वाली लाइन मैच कर रही है और हम इसी से इस कॉल को बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम इस पर जो है कॉल करके देख लेते हैं कि इस पर कॉल आ रही है कि नहीं। देखिए, कॉल भी आ गई इस पर। अभी हम रिसीव करके देखेंगे। बोलिए बोलिए। देखिए, आवाज आ रही है इसके अंदर, मतलब कॉल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है कॉलिंग में, मतलब 4G काम कर रहा है। मतलब अब इस लाइन को हमें चेक करना है। चलिए, अब देखिए, अब हम देखेंगे इस लाइन में क्या सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बात करना चाहेंगे। एक बार मैंने एक रियलमी का कोई रियलमी 2 का शायद हमने नेटवर्क कॉल बनाया था। उसको मैंने, अब जैसे बनाने के बाद होता है ग्रुप में कुछ लोग होते हैं या कुछ दूसरा तीसरा ग्रुप होता है उसके अंदर शेयर कर देते हैं। हमने शेयर कर दिया तो रिप्लाई आया और फौरन रिप्लाई आया, मतलब बिना वीडियो को देखे मुझे रिप्लाई आया कि मतलब ये क्या बना रहे हो यार, 5G बनाओ, 5G जो है और मुझसे ट्रेनिंग ले लो तुम कुछ मुझसे, मतलब वो हमको ट्रेनिंग देने की बात हो रही थी। बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि देखिए 5G क्या है, सोल्यूशन में दे रखा हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको कि पहले 4G को समझ लीजिए। 5G तो बड़ी दूर की बात है। और 4G में ऐसा ऐसा फॉल्ट आता है, एक छोटा सा भी फॉल्ट होगा ना तो दिमाग चक्कर खा के गिर जाएगा आदमी कि अरे यार बता देखो, छोटा सा सेटअप बनाने में क्या क्या कर जाला इसके अंदर। प्रॉपर टेस्टिंग भी लोगों को पता नहीं है। अभी जिस तरह से हमने टेस्टिंग की है यही टेस्टिंग लोग नहीं करते हैं और 70 से 80% यहीं से फॉल्ट मिलेगा। और उसका सबूत है हमारा AI टूल जो भी देख रहे हैं कि सारा टेस्टिंग हमने यहीं से लिखा हुआ है इसका। और इसके अंदर AI टूल के अंदर हमने करीब WTR के बारे में मैं समझता हूँ कि एक एक बॉल की जानकारी दी है, 4G IC की एक एक बॉल की जानकारी दी है, जो लाइन OL आती है वो भी काम की होती है, किस काम की होती है वो भी हमने जानकारी दी। अभी हमारे पास एक सेट आने वाला है, मॉडल है शायद टेक्नो का। उसके अंदर फॉल्ट ये है कि फोन सिर्फ जो है ना आता है, जाता नहीं, मतलब आउटगोइंग नहीं है, ओनली इनकमिंग है। और टेक्नीशियन ने मुझे फोन किया था, अगर मेरे पास सेट आएगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और पूरी डिटेल उसके अंदर हम दिखाएंगे कि ये फॉल्ट कहाँ होता है। और AI टूल में भी हम आपको दिखाएंगे कि वो फॉल्ट एग्जैक्ट कहाँ से है, रियलमी सॉरी टेक्नो का। तो कहने का मतलब ये है कि 5G सिर्फ कहने से 5G नहीं होता। 5G बनाने से पहले 4G पर मेहनत करनी पड़ेगी, 2G और 3G पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेस है। हाई लेवल की नॉलेज के लिए पहले नीचे की चीजों को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नीचे की चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऊपर की चीज आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 5G तो कहीं से नहीं पढ़ा, मैं 5G के लिए कहीं नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा मेरे पास जितना डेटा 5G का लेकर के होगा वो किसी के पास नहीं होगा। और जिस तरह से आसान भाषा में हमने उसको नोट करके रखा है और अपने स्टूडेंट के लिए कि AI टूल से वो किस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं, ये किसी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा
और मैं कहता हूँ किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। अभी जो हमने काम किया है ना, और जो काम मैं कर रहा हूँ अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पर कहीं नहीं है, अभी समझ लीजिएगा। और आने वाले समय में आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले लीजिए, जीएसपी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी, ये समझ लीजिएगा, अगर रिपेयरिंग को आसान करना है तो। वरना लोग कर ही रहे हैं, हर जगह से सीख करके लोग रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से ट्रेनिंग लेकर रिपेयर बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर समय बचाना है और फटाफट रिपेयर करना है और रिपेयरिंग को बहुत आसान भाषा में सीखना है, तो जेएसपी इंस्टीट्यूट की जरूरत इन फ्यूचर सबको पड़ने वाली है। तो अभी तो एआई टूल हम ट्रेनिंग में इंक्लूड करके रखा है हमने, है ना, और उसका कोई अलग से चार्ज नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी इसका चार्ज हम आगे चल के करेंगे। और नॉट फॉर सेल, अभी ये सेल नहीं है, ओनली स्टूडेंट। अभी तो हम इसका एक दिन पूरा रिव्यू लेकर के आएंगे। हर दिन एक नया अपडेट हो रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है एआई टूल के अंदर, और कुछ नई नई सोच इसके अंदर बन रही है, नए नए फॉल्ट आ रहे हैं और उसको हर दिन इजी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। यानी अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं, इन फ्यूचर ये चार्ट आपको नहीं मिलेगा, मतलब इससे भी आसान तरीके से इसको अपडेट किया जाएगा, इससे भी ज्यादा आसान, ताकि और भी ज्यादा आसान हो। मतलब आप ट्रेनिंग लेने के बाद, कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हैं, लेने के बाद भी अगर नहीं सीख पाते, अगर हमारा एआई टूल आपके पास है तो पॉसिबल है कि आप रिपेयरिंग कर लेंगे, अगर नहीं सीख पाते तब भी। प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं भी दिखाने वाला था, लेकिन अभी रियलमी की बात दिमाग में आ गई। मैं अब ये कहता हूँ ना, अब कमेंट करिए फॉल्ट कहाँ से। मैं अभी बनाऊंगा और बना के डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा और इसको नेट वगैरह सब कुछ चला के दिखाऊंगा, लेकिन तब तक आप कमेंट करिए। अगर आप कमेंट में सही रिपोर्ट देते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ है, अच्छा ऐसा नहीं है कि फॉल्ट एकलौता 5A में, आमतौर से बहुत सारे 5A में ये फॉल्ट आता है और इसके लिए मुझे लोगों ने कॉल भी किया है। तो मेरे स्टूडेंट के अलावा जो भी हैं, आप कमेंट करिए ये फॉल्ट कहाँ से। अगर आपका कमेंट सही आता है ये फॉल्ट कहाँ से है, तो एक शॉर्ट वीडियो बना करके हम डालेंगे और उसमें एआई टूल का हम ये दिखाएंगे कि कहाँ ये फॉल्ट है ना। अभी एआई टूल को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, फॉल्टी वाले लाइन को हम हाईलाइट करेंगे कब, जब कमेंट में सही आ जाए। तो देखें जरा कितने लोग इस चीज को जानते हैं। नहीं जानते तब भी कमेंट करिए, नहीं पता तो चले कि भाई अगर किसी का रिप्लाई आता है, जवाब आता है, तो मैं भी देखूं कि अगर 100 लोगों ने रिप्लाई किया तो 100 में कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को पता नहीं है ना। तो आप कमेंट करिए। और अगर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं देखूंगा कि अगर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर यहाँ सारे लोगों का निगेटिव आता है कमेंट, किसी का पॉजिटिव नहीं रहा, तब भी हम एक हफ्ते के बाद इसको जो है ना शॉर्ट वीडियो बना करके डालेंगे कि देखिए फॉल्ट कहाँ से हमने बनाया। ठीक, इसको बना के पहले आपको दिखाते हैं। तो देखिए नेटवर्क आ गया है। अब नेटवर्क कम आ रहा है, क्यों थोड़ा सा कम आ रहा है, इसलिए कि थोड़ा सा यहाँ एयरटेल का नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए नेटवर्क कम आ रहा है। तो अभी हम इसके अंदर ना थोड़ा नेट चला करके देखेंगे। अच्छा नेट ऑन है, देखिए नेट इसका भी चल रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉपर ये ठीक हो गया है। अच्छा अब जो स्टूडेंट है वो जेएसपी एप्लीकेशन के अंदर जा करके ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ से बना और कैसे बना, और इसके बारे में एक पूरी क्लास होगी हमारी कि ये किस वजह से आता है। एक तो डायरेक्ट सोल्यूशन आपने देख लिया, लेकिन अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है, ऐसा क्यों होता है। चलिए तो अब हम देखेंगे एआई टूल के अंदर। ये तो हमने देख लिया एआई टूल के अंदर। अब देखिए क्या है कि एआई टूल जो हमने बनाया था वो किस लिए बनाया था, वो इसलिए बनाया था सिर्फ डेड और नेटवर्क के लिए। लेकिन मैंने देखा कि लाइव, चूंकि बनाने का मकसद ये था कि जो लोग सीख नहीं पाते या रिपेयर नहीं कर पाते उनके लिए इजी हो जाए। तो भाई सबसे ज्यादा फॉल्ट तो लाइव चार्जिंग और ग्राफिक्स का आता है, उसके बाद डेड और फिर नेटवर्क आता है। तो मैंने सोचा कि यार इन सब चीजों पर भी काम होना चाहिए, तो हमने लाइव चार्जिंग और ग्राफिक्स पर भी इसके अंदर काम किया है। और किसी किसी मॉडल में रिंगर पर भी काम है, और धीरे धीरे हम अपडेट करेंगे तो बहुत सारे वाईफाई रिंगर सारा सॉल्यूशन हम उसके अंदर लेकर के आएंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो नेटवर्क और डेट पर काम हो रहा है, ठीक है। बक लाइन हो गई, बक क्वाइल हो गया, उसकी टेस्टिंग होगी, वो सारी चीजें जो है बहुत बहुत फीचर है। अगर सिर्फ इसके फीचर की बात करूं तो शायद 1 घंटा से ऊपर हो जाए सिर्फ इस पर बात करते का, है ना। लेकिन उसके लिए जिस दिन हम एक प्रॉपर रिव्यू लेकर के आएंगे बात करेंगे। चलिए तो अभी हमने देखा कि ये तो है ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए,
अच्छा, जो ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे पहले से सीख करके गए हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दें कि बहुत सारे लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। एक दो लोगों ने, 50 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको हमने कोई पेमेंट नहीं की। कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमने 500 और 1000 रुपए में अच्छी ट्रेनिंग दी है, और कुछ ऐसे हैं जिनको हमने 10,000, 5,000 और 15,000 और 20,000 में भी दी है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पेमेंट, जैसे मान लीजिए आज की हमारी फीस सपोज 20,000 थी और किसी ने 20,000 दिया, तो उनके लिए एआई टूल अभी के लिए फ्री है, उनको हम फ्री देंगे। लेकिन जिन लोगों ने, जो लोग ऑफर में आए और जो लोग जो है फीस हमको जिन लोगों ने कम दिया, हालांकि उसमें हमारी सहमति थी, उनको लिए अलग से बात की जाएगी। चलो अभी क्या करेंगे हम, कि अभी हम देखेंगे थोड़ा सा इसके फीचर के बारे में, कि ये तो हो गया ऑफलाइन वालों के लिए, लेकिन अब हम आते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वालों के लिए हम क्या दे रहे हैं, अब हम जब ऑनलाइन का फोल्डर ओपन करेंगे